नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डेली जीके मास्टर चैनल पर। दोस्तों, अपन रोज़ाना सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए क्लासें लेकर के आते हैं। तो आज भी एक क्लास लेकर के आए हैं। रेलवे के जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन बनते हैं वो हम सभी आप सभी के सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर कोई हमारे चैनल पर पहली बार आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी और वीडियो क्लास मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? जो दोस्तों भारत में रेल शुरू कब से की गई थी, कौन से सन में की गई थी? तो ये की गई थी सन 1853 में भारत में रेलवे सेवा शुरू की गई थी। ठीक है, रेलवे सेवा शुरू की गई थी सन 1853 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेल है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था सन 1950 को भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? ये है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है दोस्तों? विवेक एक्सप्रेस है। ये एक ट्रेन है और 9 राज्य से होकर गुजरती है, यानी कि 4234 किलोमीटर का सफ़र तय करती है विवेक एक्सप्रेस। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो भारत में सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी है शताब्दी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे? जो रेल इंजन है इसके आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज स्टीफेसन ने। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये है जॉर्ज स्टीफेसन। आप लोग दोस्तों चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी सन 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? तो दोस्तों भारत में प्रथम रेलगाड़ी शुरू की गई थी तब यह ट्रेन कितनी दूरी तक अपनी दूरी तय की गई थी? तो यह चली थी दोस्तों पहली बार 34 किलोमीटर। इससे ज़्यादा नहीं चली, 34 किलोमीटर तक यह ट्रेन चली थी। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? जो भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन शुरू की गई वह किस स्थान पर शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में इसकी शुरुआत की गई थी पहली बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो आप सभी को पता है, गोरखपुर का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो भारत के मेघालय राज्य में। कहाँ पर? मेघालय राज्य में रेल सेवा नहीं है, मतलब रेलवे का नामो निशान ही नहीं है मेघालय राज्य में। अगर दोस्तों आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करना। अगला है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का जॉन मथाई ने। किसने? जॉन मथाई ने भारत का रेल बजट पहली बार प्रस्तुत किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? जो भारतीय रेल है इसका स्लोगन था राष्ट्र की जीवन रेखा। राष्ट्र की जीवन रेखा इसका स्लोगन बताया गया है रेल का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत की रेलवे है, इसकी विश्व की दृष्टि में कौन सा स्थान आता है भारत का? तो भारत का आता है, चौथा स्थान आता है भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। यह है लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी दोस्तों मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली? भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहले ट्रेन चली थी। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो यह 1924 में। कब? 1924 में सामान्य बजट से किस वर्ष में अलग किया? 1924 में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है भारतीय रेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क की विश्व में कौन सा स्थान आता है? तो ये आता है, चौथे स्थान पर आता है भारत का रेल नेटवर्क में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में स्थान है दूसरा। कौन सा है? दूसरा स्थान बताया गया है। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो विश्व में सबसे पहले प्रथम रेल चली थी दोस्तों 1825 में चली थी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो भारत के उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? भारत के उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेल लाइन है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर है? जो पूर्व सेंट्रल रेलवे है उस जोन का मुख्यालय स्थित है हाजीपुर में। कहाँ पर? हाजीपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर दोस्तों वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? जो दोस्तों विश्व में सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा काम आने वाला भाप इंजन कौन सा है? तो यह है फेयरी क्वीन। कौन सा है? फेयरी क्वीन। ये सबसे पुराना भाप इंजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो कौन सी रेलगाड़ी है देश की जो सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? ये है जम्मू से चलती है और कन्याकुमारी तक जाती है। एक्सप्रेस ट्रेन है, जम्मू से निकलकर कन्याकुमारी तक अपनी दूरी तय करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो कौन सी जगह है जहाँ पर रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो ये है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? तो रेलवे मुख्यालय अहमदाबाद में नहीं है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ है? तो इसका नाम हुआ है पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच में चलती है? तो वृंदावन एक्सप्रेस चलती है दोस्तों, ये बेंगलोर सिटी से चलती है और चेन्नई के मध्य तक चलती है। ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पर अवस्थित है? जो पहिए और रेलवे के एक्सिल पहिए बनाने वाली कंपनी यूनिट कहाँ पर अवस्थित है? ये है दोस्तों बेंगलोर में। कहाँ पर? बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से कौन से सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा प्रयुक्त में होता है? रेलवे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? तो भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी दोस्तों सन 1926 में। ठीक है। कब? 1926 में चली थी भारतीय की पहली ट्रेन, इलेक्ट्रिक वाली। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो भारत पाकिस्तान में चलने वाली रेलगाड़ी है समझौता एक्सप्रेस, जो भारत और पाकिस्तान के दोनों के बीच में चलती है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। तो रेलवे का जोन हाजीपुर में कहाँ पर स्थित है? ये बिहार में स्थित है, हाजीपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो रेलवे ने 2004 में विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई थी। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? जो पूर्वोत्तर का रेल मार्ग है, कहाँ पर रेल मार्ग नहीं है? तो ये रेल मार्ग नहीं है दोस्तों मेघालय में। मेघालय में रेल मार्ग नहीं है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? जो भारत में रेलवे लाइन है वो किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेलवे की लाइन बिछाई गई थी। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के बीच चली थी? भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के बीच में चली थी? तो यह चली थी मुंबई और ठाणे के मध्य। ठीक है। मुंबई से चलती है और ठाणे तक जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों की बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो बड़ी मात्रा में निर्माण होता है पंजाब और तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरू की गई थी? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य 9 नवंबर को 2017 में कौन सी ट्रेन भारत और बांग्लादेश के मध्य शुरू की गई थी? ये थी बंधन एक्सप्रेस। कौन सी ट्रेन थी? बंधन एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चली थी? तो सुशासन एक्सप्रेस ट्रेन कौन से दो शहरों के मध्य चली थी? ये चली थी दोस्तों ग्वालियर और गोंडा के मध्य। अगला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता है कोलकाता में स्थित है पूर्व रेलवे का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
तो ये हाजीपुर में स्थित है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। अगर दोस्तों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अब तक के लिए दोस्तों पिछली क्लासें जाकर के देखिए, शानदार क्लासें हैं। सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पिछली क्लासें जाकर के ज़रूर देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? तो भारतीय रेलवे 17 जोनों में, कहाँ पर? 17 जोनों में विभाजित है भारत की रेलवे जोन। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? वो है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो प्रथम रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? तो सबसे कम है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम जोन की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, रेल कोच कारखाना कहाँ पर स्थित है? जो रेल का कारखाना होता है जहाँ पर ट्रेन के डिब्बे बनाए जाते हैं, पार्ट्स बनाए जाते हैं, तो इसका कारखाना स्थित है कपूरथला में। कहाँ पर? कपूरथला में। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई वीटी में स्थित है मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, रेल में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है? जो दोस्तों रेलवे से सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का तरीका कौन सा जरिया है? तो ये है माल भाड़ा। जो मालगाड़ी होती है, माल भर के ले जाती है, ये सबसे ज़्यादा भारत में आमदनी करती है। जो ट्रेनें चलती है जिसमें पैसेंजर लोग जाते हैं, वो इतना माल भाड़ा नहीं करती है, इतना ज़्यादा मालगाड़ी करती है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और आज का वीडियो सेशन पसंद आया हो। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करना और लाइक शेयर भी कर देना, ठीक है। और दोस्तों आने वाली एग्ज़ामों के लिए और भी अच्छी मेहनत करके क्लासें लेकर के आएंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। टेलीग्राम में आप लोगों के लिए PDF फाइल वहाँ पे डाल दी जाएगी इस क्लास की। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।